नहीं आवत। जिस दिन मोबाइल नहीं हो तो दिन हमका नींद नहीं आवत। कोई कोई कहा कि घड़ी नहीं हो तो नींद नहीं आवत। कोई कोई कहा जब तक 2 काल बात नहीं हो तब तक नींद नहीं आवत। और राजा जब तक पति महारानी के हाथ की उंगली दांत तरे ना दबावे तब तक नींद नहीं आवत। कितने बड़े राजा। महारानी बिल्कुल सेम यही गति है। अगर कोई डूब रहा हो और राजा से कह दे तुम्हारी रानी ने तुम्हारे साथ छल किया तो दुनिया चाहे मान जाए, दुनिया इधर की उधर हो जाए, लेकिन राजा भर्तृहरि विश्वास नहीं कर सकते। एक दिन महाराज शिकार खेलने गए, जंगल को पहुंचे तो हुआ क्या देखा कि हुआ एक पुरुष एक नारी, शिकार खेलने गए, जंगल को पहुंचे। तो जब जंगल को पहुंचे तो नजर पड़ी, क्या देखा, एक गरीब परिवार, बुजुर्ग आदमी, साथ में उधर न ध्यान दे कुछ ससुराल है, पति पत्नी का जोड़ा आया। पति के जो है वस्त्र फटे हुए, पत्नी मैले कुचले कपड़े पहने, पति के हाथ में कुल्हाड़ी है। पति वृक्ष की डाल पर चढ़ गया, लकड़ियां काट काट के गिराने लगा और वो दुखिया सतवंती नारी बीन बीन के लकड़ियां एक ढेर लगाने लगी। ढेर लगाने लगी, जोर के साथ में आंधी आ गई, मौसम गड़बड़ हो गया, बिजली तड़पने लगी जोर जोर से। संभार नहीं पाया पति, संभर नहीं पाया। बचना तो चाहा, संभरना तो चाहा, लेकिन जब जोर से आंधी आई तो हाथों से डाली छूट गई, पति धड़ाम से नीचे गिर गया। पति झड़ाम से नीचे गिर गया। महाराज शिकार खेलने जा रहे थे, कहां क्या सोच के गए थे, कहां क्या देखने लगे। अरे बाई समय के और बीच में फिर आंधी आई गई भाई। अरे बाई समय के बीच में की आंधी आई गई भारी। पति के हाथ से डाल छूट गई, नीचे गिर गया और जैसे गिरा वैसे उसके प्राण चले गए। दशा देख के पिया अपने की नारी गई घबराई। दशा देख के पति अपने की नारी गई घबराई। महाराज गरीब रोवे अति भार, और हाय विधाता का दुख दीनो गाज दिहो तुम डार। हम तो रोए रोए दुखिया करम याद करती है। पति नीचे गिर गया, वो बेचारी पास में गई, घर की मारी बन गई, बनमाला की आग, बन बेचारा का करे किस्मत लागी आग। पत्नी पास में गई तो देखती है होश है या नहीं है, चेक करने लगी, जिधर हाथ डाल लेती उधर हाथ पड़ा, मुंह पे हाथ लगाती, पिया
समझ गई धोखा हो गया। चिल्लाने लगी पिया अब क्या होगा? तो भारी सैया की जेठ और नार की छूटी गई रे डकारी रे। अरे सरखैया की ले सनार की छूट गई ममकारी रे। आजू अकेली बन बीचव दुखिया गैया सी दिलकारी रे। हे भगवान, कभी पैर से लेकर के सर तक, पांव से लेकर के सिर तक ओढ़ने के लिए चादर नसीब नहीं हुई, भर पेट भोजन नहीं मिला, लेकिन मैंने सोचा मेरा सुहाग सलामत है, इससे बड़ा क्या है। परमात्मा मैंने कभी तेरा दोष नहीं दिया, लेकिन हे भगवान अरे सुख की रोटी खाई खाई मैंने घर में दिना बिताए रे। अरे कैसी आ गई समय की सैया बन बैठे निरमोई रे। वो दुखिया पास में पहुंची, फपक फपक करके रोने लगी, पिया जन्म जन्म का साथ होता है पिया। जिस दुखिया का पति सामने मरा पड़ा हो उस पर क्या बीतेगी, कोई वारा वारिस नहीं। हे विधाता किसी को गरीबी न दे, दे गरीबी मगर बदनसीबी न दे। फपक फपक करके रोने लगी, भगवान अब क्या होगा। अपने समय का याद करती है, अरे उनके चेहरा पूरे समझाए इनकी चढ़ी लगुन फिर जाए। उनके जियरा को समझावे वहाँ तो लगती भैंस मर जाए। अरे उनके जियरा को समझावे सेज पे चढ़ती नारी मर जाई। अरे उनके जियरा को समझावे जिनके पुत्र शोक हो जाए। बेचारी पास में गई, फपक फपक करके रोने लगी, पिया जब तक तुम आंखों के सामने रहे किसी चीज की कमी महसूस नहीं हुई, हालांकि किसी चीज की पूर्ति नहीं भई, लेकिन मैंने सोचा मेरा नसीबा है, कोई बात नहीं। पति परमेश्वर, पति करतारा, पति पत्नी जीवन आधारा, यही सुख मान करके जीवन जीती रही। लेकिन पिया आज तुमने साथ छोड़ दिया, और तुमने तो कहा था कि आजीवन हम साथ निभाएंगे। वो दुखिया पपक पपक करके रोने लगी। जिस सतबंदी का मनई, जिसका आदमी मरा पड़ा हो उस पर क्या पूछे। चिल्लाने लगी, पिया
तुम ऐसा कर गए, ना कोई आल ना कोई औलाद। माथा पटक पटक करके वो दुखिया फपक फकर कर रोने लगी। पिया क्या होगा? अरे निर्मोही पिया छोड़ी चले गए हमका, निर्मोही पिया छोड़ी चले गए हमका, निर्मोही पिया छोड़ी चले गए हमका, छोड़ी चले गए हमका, हाय छोड़ी चले गए हमका, निर्मोही पिया छोड़ी चले गए हमका, निर्मोही पिया छोड़ चले गए हमका, निर्मोही पिया छोड़ चले गए हमका। वो सयान का बोल सुनाए दे, ओ सयान का बोल सुनाए दे, जी दुखिया का धीर बंधाए दो, या दुखिया को धीर बनाए दो। मेरो फट गयो जिया सोचो तो मेरे दिल को, निर्मोही पिया छोड़ चले गए हमको, सब विधि भाग्य हमारे फूटे, सब विधि भाग्य हमारे फूटे, हाँ वो विधनायक बर में लूटे, वो विधनायक बर में लूटे, सब विधि भागी हमारे फूटे, मेरो बुझ गयो दिया सोचो तो बड़े दिल को, निर्मोही पिया छोड़ चले गए हमको, निर्मोही पिया छोड़ चले गए हमका, निर्मोही पिया छोड़ चले गए हमका, निर्मोही पिया छोड़ चले गए हमका। बेचारी पास में पहुंची, रो सकती है, रोने के सिवा और है क्या। पास में पहुंची उन लकड़ियों को, जब उसको यकीन हो गया कि मेरा जोड़ा फूट चुका है। एक बात बताएं प्यारे, जिस समय भगवान जोड़ी बनाते हैं कितनी खुशी होती है, विचार करो। उससे कई हजार गुना ज्यादा दुख तब होता है जब जोड़ा फूटता है। रो रही है, कुल्हाड़ी अलग पड़ी है, लकड़ियां अलग पड़ी है, गई सतवंती है, लकड़ियों को इकट्ठा करके चिता बनाती है, ढेरी लगाती है। सैया की लैस को अपने दोनों हाथों से उठा करके उसी चिता पर लकड़ियों के ढेर पर रख दिया। फपक फपक करके रोने लगी। आप रूपी अग्नि धधकने लगी। सती के चिता में कभी अग्नि नहीं लगाई जाती, आग नहीं लगाई जाती, आप रूपी जल। प्यारे, जब चिता जलने लगी, उठा लिया कुल्हाड़ी अपने हाथों से। करते क्या है, कुल्हाड़ी ला करके अपने हाथ पेट पर मार दिया, पेट काट के उसी में फेंक दिया, भुजा काट के उसी में फेंक दी अपने हाथ। और लास्ट में अतोगंता, अतोगंता करती क्या है लास्ट में, अंत में मारते कुल्हाड़ी अपना सर भी
कलम कर दिया और भुजा से पकड़ करके उसे फेंक दिया। हे भगवान, अपने पिया के साथ में हुआ क्या? अपने हाथों से अपने तन को, अपने शरीर को काट काट के फेंक दिया, जल गए। शिकार खेलने गए थे महाराज, महाराज शिकार खेलने गए थे। शिकार के लिए नहीं गए, खड़े खड़े राजा भर्तृहरि देख रहे हैं। अपने तन को, अपने शरीर को अपने हाथ से काट के फेंक दिया। पति के साथ में जलने लगी तो महाराज भर्तृहरि के होश उड़ गए, पैरों के तले से जमीन खिसक गई। महाराज भर्तृहरि ने कहा, वाह, मैं सोचता था मेरी पत्नी से बढ़कर के कोई सतवंती दुनिया में नहीं है, लेकिन जो मैंने आज देखा है, अरे धन धन पतिव्रता और नारी पिया संग दीन्यो देह जराई। धन धन पतिव्रता नारी पिया संग दीन्यो देह जराई। और दशा देख के भूप भरतरी आज गए घबराई। दशा देख के भूप भरतरी आज गए घबराई। वापस लौटे उल्टा पाँव और नाई गए शिकार को, भैया मन ही मन पछताए। भैया बंसी वाले कृष्ण प्रभु तेरी महिमा न्यारी है। बंसी वाले श्याम महाराज शिकार खेलने जा रहे थे उज्जैन के राजा भर्तृहरि। जब इतना सारा नजारा देखा, थर 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 कांपने लगे। वापस लौट आए, वापस लौट आए, घर को पहुंचे, महलों में पहुंचे तो महारानी बार बार पूछती है, स्वामी आपका चेहरा बड़ा खामोश लग रहा है, बड़े घबराए लग रहे हो। महाराज ने कहा, नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, बस यूं ही। अब राजा भर्तृहरि बतावें तो कैसे बतावें। महारानी पिंगला बोली, पिया कुछ छुपा रहे हो? राजा ने कहा, छुपा कुछ नहीं रहे, किसी के सामने कांड हो जाए, खून खच्चर हो जाए, कोई काट डाला जाए और अपने आप को कंट्रोल चाहे जितना करे, लेकिन घबराहट और कपकपाहट मिटेगी नहीं। महारानी कहने लगी, महारानी पूछती है, स्वामी हमसे कुछ छुपा रहे हो? महाराज ने कहा, हम छुपाए नहीं रहे। महारानी बोली, तुम हमको मानते नहीं हो, आप हमको प्यार नहीं करते। महाराज ने कहा, कोई बात नहीं है, मान जाओ, बात सब ठीक है। अरे जब इतना कहा, जब इतना कुछ कहा
प्यारे महारानी कहला कि हमसे तुम छुपावती हो कुछ। महाराज ने कहा हम छुपाए नहीं रहे, त्रिया चरित्रम दैवो न जानम। महारानी कहला कि ठीक है। महाराज के पास गई और फौरन पकड़ा हाथ और अपनी खोपड़ी पर इतना दिल लगा रहा इतनी दूर है कहावत है। अपने को हाथ रख ले, कहा तुम एक काम करो, रखो हाथ। कहला तुमका हमारी कसम आए, तुमका हमारी कसम आए, अगर हमका मानत ही हो तो हमका बताइए हो। आज ही हम जान लिया कि कत्ता तुम हमका चाहती हो। माताओं बहनों में ये कला है, लीला है। चट्टे कहो रोवे लगे आंखें से आंसू न आवे हैं। और दूसरी बात कसम वाली, छोटी छोटी बातों में कहो कसम हो जाए, और जो कोई कसम खाए दौड़ ले मानो नित्ता फरहा है। हाँ मतलब हिया नहीं, लेकिन कहूँ कहूँ है कहीं खाओ कसम। कलयुग में यहाँ कसम लगता ही नहीं, चाहे दिन भर 3 नहीं खाओ। कहा लग तुम्हार कसम खाओ, अगर हमका मानत हो तो बताइए हो। तो राजा कहा लगा मानित तो है, तुमका नहीं माने तो की का माने। महाराज ने कहा मैं जंगल को गया, जो मैंने देखा, सुनो रानी, जो मैंने देखा, अरे जो मैंने देखा वो कहने योग्य नहीं है। वो जो मैंने देखा। महारानी बोली क्या तुमने देखा? राजा बोले हम शिकार खेलने गया था। रानी बोली हाँ तो तुम गया था, और बोलो। राजा ने कहा जो मैंने उस नारी को देखा तो धन्य है वो पतिव्रता नारी। अब तय कही कहे राजा रुक गए। रानी कहा लगा पूरी बात कहे, अब अगर अत्ते है पे हाँ रुकी गयो तो बनी ना, आग पूरी बात कहो, पूरी बात कहो। हमसे ज्यादा कौन तुमका मिल गए है? पूरी बात बताए ना, कलम बिगाड़ डाल। राजा सोचने लगे यार कहें तो क्या कहें। महारानी बोली पिया सच बताओ हुआ क्या? तो राजा ने बताया कि महारानी धन्य है वो पतिव्रता नारी, अपने पति के साथ में जिंदा अपने हाथ से अपने शरीर को काट काट के जला दिया। पिंगला बोली अच्छा, वो अपने पति के साथ जरी गए, अपने पति के साथ मरी गए, तो तुम सोचो का गंगा जी में जो बो दिए से तुमको हमारे विश्वास नहीं, हमका सबके गिनती कैले हो का। वैसे हर जगह बात बताते नहीं, लेकिन ये बात माताओं में सबसे आगे है। कहीं ना हमारी गिनती सम्मा कैले हो, हमका सबकी इतना न जाने हो। ये आम गिनती, हमका सब हमारी गिनती सम्मा न के हो। महाराज ने कहा मतलब? महारानी बोली अरे वो कैसी पतिव्रता नारी जो अपने पति को मरा हुआ भकर भकर देख लिया तब मरी। अगर उसकी जगह मैं होती तो जैसे मुझे विश्वास होता कि पिया गए, बस अटैक धड़ाम दे गिर जाते न, उठाए के नौबत ना आवत, छूने की नौबत नहीं आती। वो उसने छुआ फिर कट कट के मरी। पिया हमसे बड़ी सतवंती नहीं हो सकती कोई। फौरन गई एक वृक्ष उखाड़ ले आई और उस वृक्ष को अपने हाथों में लिए। हाथ जोड़ी रानी कहे सुनो चंदन के रोक, अब पिया जो जूझे समर में कब हो तो तुम घर में जाना सूखी। चंदन का पेड़ लाई, आंगन के बीच में लगा दिया। सामने स्वामी खड़े देख रहे और हाथ जोड़ करके रानी ने कहा हे वृक्ष देवता, अगर कभी खुदा न खास्ता हमारे पति पर कोई समस्या आवे
पति की मृत्यु हो जाए तो तुम सूख जाना, मुझे विश्वास हो जाएगा कि पिया नहीं रहे हैं। जैसे तुमको सूखा हुआ देखूंगी अटैक पड़ेगा, खड़े खड़े मर जाऊंगी, उसी जगह मर जाऊंगी। तुम कहा बात कर रहे हो, दूसरे की तारीफ कर रहे हो, अरे जाओ। राजा ने विचार किया, यार ये जितना कह रही है भला उतना निभा पाएगी। एक दिन बीते, 2 दिन बीते, 3 दिन बीते, 4 दिन बीते, 5 दिन बीते। महारानी बात भूल गई। महाराज शिकार के लिए तैयार भये, चल पड़े। लेकिन हर बार अकेले जाते थे, उस दिन नौकर को साथ मिली, चल पड़े। ले नौकर को साथ, ते गले हाथ न बिलम लगावो। शिकार खेलने के लिए महाराज तैयार भये। ले नौकर को साथ, ते गले हाथ न बिलम लगावो। शिकार खेले चल तैयार भये। महारानी दौड़ के आ गई, कहा लगी, पिया स्वामी तुम जा रहे हो, जल्दी आना। आई आप चले जाते हो तो हमारा मन नहीं लगता है। सही बताओ। आप जब से चले जाते हो हमारा मन नहीं लगता है। दिल से कहते हो। विश्वास तुमका नहीं है वो। आई जब से चले जा, जब से तुमका देखे नहीं तब से मन नहीं लगा, दिन नहीं काटे कटते। जल्दी से आना पिया, जल्दी से आना, क्योंकि तुम्हारे बिन बोलो कैसे रह गए, तुम्हारे बिन बोलो कैसे रह गए, तुम्हारे बिन। जल्दी से स्वामी घर को आना, बात मोरी लो मान। अरे तुम बिन नहीं रह पाऊंगी, क्योंकि आप हो मेरी जान। जानू तुम बिन नहीं रह पाऊंगी, क्योंकि आप हो मेरी जान। तुम्हारे बिन बोलो कैसे रह गए, तुम्हारे बिन बोलो कैसे। स्वामी जल्दी आना। ठीक है जल्दी आऊंगा। घोड़ा पर बैठ गए, अपने साथी को ले लिया, घोड़े की लगाम खींची, घोड़ा जंगल को पहुंच गए तो एक हिरण को देखा। महाराज ने अपने कपड़े निकाले, तैयार भये, निकाला तरकस से बाण और उसी पे तान दिया और खींच करके बाण उसी हिरण के मार दिया। खींच करके बाण जैसे मारा, वो बाण जाकर के हिरण के बीचों बीच में लगा। हिरण गिर गया। जैसे हिरण गिरा, महाराज गए, अपने कपड़े निकाले, उसी हिरण के खून में, लहू में, ब्लड में, रक्त में कपड़े सानने लगे। न उनका जो साथी है वो सोच रहा कि राजा साहब को हो क्या गया है। ये हिरण के खून में कपड़े रंग रहे हैं। महाराज ने अपने कपड़ों को उसी के लहू में सान लिया और उसके बाद में वे लाल पीले कपड़ा खून से लथपथ है, अपने साथी को दे दिया। कहा भैया
ए भैया ये कपड़ा तुम ले लो और जाओ, महारानी से कह देना कि ये कपड़ा ले लो, विश्वास हो जाए महाराज अब दुनिया में नहीं रहे। महारानी पूछे क्या हुआ तो बता देना कि शेर आया और शेर ने काम खत्म कर दिया। तो नौकर कहने लगा, जो साथी था राजा साहब का, उसने कहा राजा साहब पेवर झूठ बोलवा दिया हो, हम झूठ बोलेंगे और महारानी को विश्वास नहीं होगा तो महारानी मुझे मौत की सजा देंगी, मुझे मृत्यु दंड देंगी, महारानी माफ नहीं करेंगी। नौकर ने कहा ये महाराज ये न करो, ये नहीं करो, ऐसा ना करवाओ, झूठ बोल रहे हो आप। और आप तो दोनों जने एक दिन पति पत्नी कतनो ज्यादा युद्ध हो जाए, बाजे बाजे में है ऐसा है, ऐसे कटा जूझ हो जाए जैसे लागत कि तलाक हो जाए। तो तनिक देर में देखो वही फिर से बाले लागत, वही फिर से बाले लागत है नहीं। साथी बोला तुम एक हो जाओगे महाराज, काहे बाहर कर रहे हो। तो महाराज ने कहा कि तुमको मौत का डर है, महारानी मौत की सजा देंगी, तुम जाना नहीं चाहते हो। साथी कहने लगा हाँ। महाराज बोले महारानी तो चाहे छोड़ दे भले, लेकिन अगर तुम नहीं जाओगे तो हम तुमका पक्का मार डालेंगे। तो नौकर कहा लाग गयू का राम कसयू का राम, मरते नहीं तो करते क्या। घबराने लगा नौकर ने। साथी ने विचार किया कि महारानी से चाहे भले बचत हो जाए, लेकिन यूं तो इतना ज्यादा हंटरी है, ले तलवार वह हिरण के यहाँ उल्टी थी, सब हमका उल्टी पलटी थी। तो साथी कहा राजा साहब हम जईबा, यह सीतापुर की भाषा है। राजा साहब, हालांकि हम 12 बंकन वाले आन, राजा साहब हम जईबा। तो राजा साहब बोले तुम जाएगा। साथी कहा लगा हाँ जईबा। ले ले कपड़ों को और बेचारा चल पड़ा। सोच रहा भगवान नितना बिल्कुल सूख झूठ बोलना है, और झूठ बोलना, झूठ बोलब नहीं आसान है, उनका साबित करब आसान। झूठ बोलब आसान नहीं है, झूठ बोल कोई सकता है, साबित करब कठिन है। अरे झूठ बोलना तो आसान है, साबित करना आसान नहीं।